आप सभी का एग्जाम नगरी के यूट्यूब स्ट्रीट प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी ग्रुप सी के बाद जो हमने इस पे जो श्रृंखला चलाई थी, मैराथन की चलाई थी, उससे बच्चों को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। 50% से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे मैराथन से फंसे हुए हैं और कोचिंग जहाँ जहाँ थी उनसे क्वेश्चन वो वहाँ तक वैसे क्वेश्चन वो लोग टच भी नहीं कर पाए। देखिए, हमें तो ना ही पेड चाहिए ना ही पैसे चाहिए। हम जो कराएंगे छात्र हित के लिए कराएंगे, जिसमें निःशुल्क पीडीएफ और निःशुल्क क्लासें अपने भाई बहनों को देंगे, क्योंकि एग्ज़ाम नगरी ने ठाना सक्सेस दिलाना है। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, उसकी क्लास चलेगी, अनवरत चलेगी, निःशुल्क चलेगी, पीडीएफ सहित चलेगी। अगर आपको सभी को पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम लिंक है, एग्ज़ाम नगरी डालकर टेलीग्राम सर्च कर लिए और जुड़ जाइए, या एग्ज़ाम नागा 1 डालकर सर्च कर लिए, आपको मिल जाएगा। तो जो भी भाई बहन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो भी भाई बहन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग का एग्ज़ाम दे रहे हैं, कल 19 तारीख को उनके लिए ये मैराथन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको कृपया कर पूरी मैराथन को देखिएगा। इससे पहले भी हमने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की मैराथन चालू की थी, वो चली थी, उसके बाद ये आज की है। अगर आप देख रहे हैं, अगर इससे आपको 10-15 नंबर का फ़ायदा भी हो रहा है, अगर इससे 10-15 क्वेश्चन भी फंस रहे हैं 100-2 क्वेश्चनों में, तो आपके लिए बहुत है। ठीक है, तो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सिलेक्ट किए जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार है, आने की संभावना है। उससे पहले हमारे जो भाई बहन हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कोई भी सूचना किसी भी भर्ती को या विद्यार्थी जीवन से जुड़ी हुई कोई भी सूचना हो, चाहे रिजल्ट हो, भर्ती की हो, आंसर की हो, या एडमिट कार्ड की हो, सभी एग्ज़ाम नगरी एकदम ऑथेंटिक न्यूज़ सबसे पहले आपको बताएगा। प्लस इसके बाद ये पेपर होने के बाद आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताई जाएगी। तो सभी चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। ठीक है, और कल एग्ज़ाम के बाद आप लोग इसी चैनल पे अपने अपने नंबर कट ऑफ ज़रूर ऐड करिएगा, कि मतलब अपने अपने नंबर जो कट ऑफ नहीं, अपने अपने नंबर जितने आपने 100 नंबर पे क्वेश्चन पाए हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे फाइनली कट ऑफ बन सके। मतलब हम लोगों की जो ऑब्जर्व करेंगे उस पर आपकी फाइनली कट ऑफ बन सके, और जो आयोग बताएगा, जो बनाएगा कट ऑफ और जो सिलेक्शन वाला होगा, वो तो हम आप तक सबसे पहले पहुंचा ही देंगे। जैसे वहाँ से कोई सूचना मिलती है, आंसर की या कुछ भी, हम आपको सबसे पहले बता देंगे। लेकिन आप लोग इस वीडियो में कल के एग्ज़ाम देने के बाद कितने आपने नंबर कर आए हैं, कितने सही नंबर कराए हैं, आप हमारे यूट्यूब कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये मॉडल पेपर आखिरी अंतिम समय का मॉडल पेपर जो आपको अच्छे नंबर गेन कराएगा, हम स्टार्ट करने वाले। आपसे आशा है कि 1 सेकंड का टाइम दे रहे हैं। सभी भाई बहन जो हमारे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे आंसर की और कट ऑफ या एग्ज़ाम के बारे में कोई भी जुड़ी हुई सूचना आप तक सबसे पहले एग्ज़ाम नगरी पहुंचाएगा। तो आशा है आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा और चैनल को शेयर कर दिया होगा, लाइक कर दिया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? देखिए, दंत में बता देता हूँ, दंत किस में आता है। दंत में ता आता है, ना आता है, ता था धा ना, धा भी आता है, ता था धा ना, टा वर्ग नहीं आता दंत में। ठीक है, टा वर्ग दंत में नहीं आता। टा किस में आता है? मूर्धन्य में आता है। ठीक है, चलिए। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो आपने देखा होगा क्षत्रज्ञ, क्षत्रज्ञ। हिंदी शब्दकोश में जो छा का वर्ण, हाँ ठीक है, छा का वर्ण, जैसे हम लोग जानते हैं क प स, क प्लस सा बनकर क्या बनता है? का प्लस सा बनकर क्या बनता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और छा ये बनकर क्या बनता है? मतलब क्या बनता है? का प्लस सा बनकर क्या बनता है? जल्दी बताइए। जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए हमारे। ठीक है, तो छा बनता है। ठीक है, तो देखिए, अगर हम देखेंगे तो हिंदी में एक का, पहले का आता है। ठीक है, हिंदी वर्णमाला के अक्षर में
तो का के बाद अगर देखा जाए इसके वो किस वर्ण के बाद आता है तो का वर्ण के बाद आता है। इसका नंबर का सही, छा गलत है, त्रा गलत है। ये छत्रज्ञ केस में आते हैं, ककहरा की वर्णमाला में आते हैं। लेकिन जो जैसे जैसे इंग्लिश में हम लोग पढ़ते हैं रैट, फिर रोट, तो देखिए रैट रोट में कौन सा शब्द पहले आएगा, तो आर ए वाला पहले आएगा, आर ओ वाला बाद में आएगा। ऐसे ही 6 में पूछा गया। ठीक है, यदि नीचे का ओठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी। अगर नीचे का ओठ पूरी तरह से काट दिया जाए, ला बा धा खा, तो आप बोल के देख लीजिए। ल आप बोल रहे हैं, ल ओठ से कोई मतलब नहीं है। ध ख ब बोलने में हमें कठिनाई आएगी, क्योंकि बा बोलने में हमारे दोनों जो ओष्ठ हैं आपस में मिलते हैं, तो ये नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, चलिए। किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है। आप सघोष अघोष पढ़े होंगे, या रा वह, य अड़ा, य स व सा। तो अघोष वर्ण हमारे सा है। आपने पढ़ा होगा 1 3 3 4 5 आपने पढ़ा होगा अघोष और सघोष के बारे में, अल्पप्राण महाप्राण के बारे में। अगर आपने नहीं पढ़ा तो हमारे मैराथन क्लास हमने 2 दिन पहले ली थी, आप उससे देख लीजिए, बहुत ही अच्छी तरीके से हमने बताया है। किस व्यंजन के उच्चारण में जीवा तालु से नहीं टकराती, तो आप बोल के देख लीजिए। इनको ऐसे याद मत करिए, बोल के देखिए। च नहीं टकराती, देखिए च में टकरा रही, य में टकरा रही, स में टकरा रही, घ में नहीं अड़ा रही। घा कौन सा हमारा है, कंठ। घा हमारा कौन सा है, कंठ। तो घा की आवाज़ हमारी कंठ से निकलती है। अच्छा छा सा इसमें हमारे टकरा रहे हैं। अच्छा हमारा संघर्षी व्यंजन है। ठीक है, चलिए। किस क्रम में अंतस्थ व्यंजन है। तो अंतस्थ व्यंजन आप जानते हैं, यार, य व रा। ठीक है, अंतस्थ, या व हमारे अंतस्थ हैं। वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं। तो आपने देखा है कि वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11। ठीक है, चलिए। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25। चलिए, इनमें से कौन वृत्तमुखी है। तो वृत्तमुखी आपका आ है। चलिए, इनमें से कौन सा पश्चर है। तो अग्र स्वर हमने मैराथन में पढ़ाया, पश्चर पढ़ाया है, आप जाकर देख सकते हैं जाकर। तो इसमें से पश्चर है हमारा ऊ। ठीक है, चलिए। छत्रज्ञ क्या है। छत्रज्ञ आपके संयुक्त व्यंजन है। मैंने बताया था संयुक्त, जैसे ये क प्लस सा बनते हैं। ज्ञा, जैसे ज्ञा आ गया। जा प्लस इया से बनता, जा प्लस इया, इया ये आ नहीं, इया, जा प्लस इया से ज्ञा बनता है। ठीक है, तो हमारे संयुक्त व्यंजन है ये, डी नंबर, संयुक्त संयुक्त। थोड़ा सा मुहावरे वगैरह देख लेते हैं। समुद्र मंथन करना, घोर तप करना, दृढ़ प्रतिज्ञा करना, उद्देश्य को प्राप्त करना। तो संयुक्त समुद्र मंथन करना मतलब कठोर परिश्रम करना, बुरी तरह से हारना, मुंह में खून लगना, मुंह ताकना, मुंह की खाना या मुंह उतारना। तो मुंह की खाना, बुरी तरह से हारना, अगर मगर करना, मुहावरे सही इधर की बात उधर करना, कपट करना, व्यर्थ समय करना या बहाने बहाना। तो बहाने बनाना। कठोर अग्नि परीक्षा देना, कठोर तप करना, साहसपूर्वक सम्मान करना, दृढ़ निश्चय करना, कठिन परिस्थिति पढ़ना। तो कठिन परिस्थिति में पढ़ना, अग्नि परीक्षा देना का मतलब। तेली का बैल होने का अर्थ है बुरी तरह काम में लगे रहना, काम करने से बहाना करना, मन लगाकर काम नहीं करना या निर्धन होना। तेली का बैल, तो बुरी तरह से काम में लगे रहना, बुरी तरह से काम में लगे रहना जो होता है तेली का बैल होना। कहीं बुरी तरह से काम में लगा है, तेली का बैल है। तेली का बैल मतलब बहुत काम करता है। कान फूकना का अर्थ चौकन्ना, चुगली, जादू टोना या दीक्षित करना। तो दीक्षित करना। और कान फूकना में जैसे चुगली करना भी, जैसे कहीं उसके कान फूंक दिए, चुगली कर दिए। ठीक है, तो इसको इसमें 2 आंसर में लग रहा है। दिन को दिन और रात को रात न समझने का अर्थ है मतलब सूर्योदय से रात्रि पर्यंत अथक कार्य करना, वास्तविकता को समझने की कोशिश न करना, यथार्थ का अवगत होना, कोई बड़ा काम करने से अपने आराम का कुछ भी ध्यान न करना। यही नंबर, दिन को दिन रात को ना समझना, डी नंबर सही।
सामान्य ज्ञान पे आते हैं। चलिए देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा चमड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा चमड़ा उत्पादक देश भारत है। ऑपरेशन फ्लड का कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो 1970 में ऑपरेशन फ्लड शुरू हुआ। ऑपरेशन फ्लड का कार्यक्रम किसके उत्पादन के बढ़ोतरी के संबंधित है? दूध के उत्पादन के। ऑपरेशन फ्लड का कार्यक्रम के सूत्रधार डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे। विश्व की समुद्री मत्स्य उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? छठा स्थान है। विश्व में अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन का भारत में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। मत्स्य में दूसरा, अंतर्देशीय उत्पादन में दूसरा है, मत्स्य में छठा है। मोती देने वाली मछलियाँ कहाँ पकड़ी जाती है? मन्नार की खाड़ी में। सर्वाधिक समुद्री मछलियाँ किस राज्य में पाई जाती है? गुजरात में। ताजे पानी की सर्वाधिक मछलियाँ किस राज्य में पाई जाती है? पश्चिम बंगाल। कुल मछलियाँ उत्पादन कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल। भारतीय संविधान की कुछ लाइनें, वन लाइनर देखते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टरी कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, संविधान सभा के कानूनी सलाहकार बी.एन. राव। भारतीय संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। भारतीय संविधान को भारत सरकार द्वारा अपनाया गया था 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान भारत सरकार द्वारा कब लागू किया? तो 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी। भारतीय अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद जो 12 से 35 है संविधान से संबंधित है। तो जो अनुच्छेद 12 से 35 है ये मौलिक अधिकार संबंधित है, और 35 से वह नीति निर्देशक तत्व में चला जाता है। किस अनुच्छेद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है? अनुच्छेद 19। प्रेस की स्वतंत्रता भी अनुच्छेद 19 है। कौन सा संशोधन के बाद संपत्ति का कानूनी अधिकार बन जाता है? 44वां संशोधन। और किसमें? 300A में। वैज्ञानिक खोज देख लेते हैं। खोजकर्ता, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक, नाभिक की खोज रदरफोर्ड, डायनामो की माइकल फैराडे, परमाणु सिद्धांत चार्ल्स डाल्टन, रेडियो सक्रियता हेनरी बेकर, रेडियम खोज मैडम क्यूरी, डायनामाइट अल्फ्रेड नोबेल, पीएच स्केल एसपी सोरेंसन, हाइड्रोजन हेनरी केविडिस, नाइट्रोजन रदरफोर्ड, ऑक्सीजन सीले प्रिस्टले। बहुत पूछा जाता है ऑक्सीजन खोज किसने की? तो सीले प्रिस्टले। अक्री गैस रैमजे रेले, थोरियम बर्जिलियस, टेलीविजन जे.एल. बेयर्ड, टेलीविजन का हो जाएगा जे.एल. बेयर्ड। बैरोमीटर टोरसेली वायुदाब, रेल इंजन जॉर्ज स्टीफन, ग्रामोफोन एडिशन, दूरबीन गैलीलियो, भाप इंजन जेम्स वाट, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण फैराडे, एक्स किरणें रोटेंजन, लघुगणन जॉन रिपेयर। मानव शरीर, थोड़ा बायोलॉजी देख लेते हैं, बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। छोटी आंत्र की लंबाई 6.5 मीटर होती है। यकृत का भार 1.4 से 1.8 किलोग्राम। यकृत का भार महिला में 1.2 से 1.4 ग्राम। यकृत कौन होता है? लीवर कहते हैं। सबसे बड़ी ग्रंथि हमारी यकृत लीवर होती है। सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता लीवर में होती है। सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता मस्तिष्क में होती है। शरीर का सबसे कठोर भाग दांत का इनेमल होता है, बाहरी हिस्सा जो दांत में लगे रहती है, ठीक है, चमड़ी टाइप। सबसे बड़ी लाल ग्रंथि पैरोटियड ग्रंथि। शरीर का तापमान कितना होता है? 98.4। लेकिन शरीर का सही तापमान अब 98.4 98.6 समान तापमान, ठीक है। ये फ़ारेनहाइट में दिया गया है, यह 37 डिग्री, ठीक है। चलिए, शरीर में रुधिर की मात्रा, रक्त की मात्रा 5.5 लीटर। हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा 13 से 16। हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा महिला में 11 से 14। WBC कुल मात्रा 5000 से 10,000 CU/mm प्रति। सबसे छोटी WC वाइट ब्लड सेल्स, लिम्फोसाइट सबसे बड़ी, मोनोसाइट सबसे छोटी, लिम्फोसाइट सबसे बड़ी, मोनोसाइट। RBC का जीवन काल 120 दिन, WBC का जीवन काल 2 से 3। WBC वाइट ब्लड सेल 2 से 5 दिन और RBC 120 दिन। रुधिर का थक्का बनने का समय 3 से 6 मिनट। और रुधिर का थक्का किससे जनता है? अगर देखा जाए ब्लड जमने का काम कौन कराता है? विटामिन के। शरीर के अंदर ब्लड न जमने देने देता हिपेरियन।
सर्वदाता जो सबको रक्त दे सकता है O। समान रुधिर का दद्दा 120/80। समान नब्ज गति जन्म के समय 140 बार प्रति मिनट और समान नब्ज 1 वर्ष में 120 बार प्रति मिनट। समान नब्ज गति 10 वर्ष की उम्र 90 बार प्रति मिनट और समान नब्ज वैक्स में अगर पूछा जाए 70 बार प्रति मिनट। 70। हृदय की गति 72 बार प्रति मिनट। सबसे बड़ी सिरा इंफीरियर वेना केवा। सबसे बड़ी धमनी एप्सोमिलन एरोटा। वक का भार 150 ग्राम। मस्तिष्क का भार 1220,1400 ग्राम। मेरुदंड की लंबाई 42 से 45 सेंटीमीटर। 42 से 45 सेंटीमीटर। केनियल तंत्रिकाओं की संख्या 12 जोड़े। स्पेन तंत्रिकाओं की 31 जोड़े। सबसे लंबी तंत्रिका सियाटिक। सबसे पतली और छोटी तंत्रिका ट्रेक्लियर। सबसे बड़ी ग्रंथि ट्राइमोजिनल। ठीक है। सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड। आकस्मिक ग्रंथि एड्रिनल। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि। सबसे छोटी अंतःस्रावी पूछ ले। सबसे अंतःस्रावी तो थायराइड। सबसे छोटी अंतःस्रावी तो प्यूटरेट। गर्भावस्था की अवधि 268 से 270 दिन। अस्थियों की कुल संख्या 206। बच्चों में 300। सबसे छोटी अस्थि स्टबीस। सबसे बड़ी अस्थि फीमर जंघा की और सबसे छोटी कान की स्टबीस। कोशिकाओं की कुल संख्या 33। मांसपेशियों कुल संख्या 39। सबसे लंबी पेशिका सेरोटिस। ठीक है। जल में अगर पूछ ले, जल में घुलनशील विटामिन तो बी और सी। वसा में पूछ ले ADEK वसा में। ठीक है। विटामिन ए किसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तो गाजर में और गोल्डन राइस, सुनहरे चावल या गोल्डन राइस में विटामिन ए। चलिए, आयरन किस में पाया जाता सबसे ज़्यादा? आयरन पालक में। ठीक है। अगर पूछ ले प्रोटीन किस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है तो प्रोटीन आपका पाया जाता है दाल, और दाल से भी ज़्यादा पाया जाता है सोयाबीन। ठीक है। और देखिए सौरमंडल को आपको बता देते हैं। अगर आपने पीछे वाली मैराथन देखी थी उसमें सौरमंडल देख लीजिए। अगर पूछ ले सूर्य के पास कौन सा ग्रह है? बुध के बाद कौन सा है? शुक्र के बाद कौन सा है? पृथ्वी। तो देखिए बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं, पृथ्वी का एक उपग्रह जिसे चंद्रमा कहते हैं। चंद्रमा के बाद बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। बुध सबसे छोटा ग्रह है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, बुध सबसे छोटा है। सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पाए जाते हैं? शनि के। सबसे दूर ग्रह वरुण। ठीक है। और प्लूटो 2006 में ग्रहों की संख्या से बाहर कर दिया गया है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप अगर पीछे की पूरी मैराथन क्लास देखे होंगे, मैराथन क्लास जो अभी तक हमने करा दी है, तो आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आप प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। आप सभी के लिए इतनी मेहनत की जा रही है, तो आपसे आशा है कि हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं और फ्री में आपको PDF प्लस क्लास प्रोवाइड कराते हैं। और जो भी आपकी एग्ज़ाम चालू होती है उसकी मैराथन प्लस क्लासें अनवरत चालू रखते हैं। तो आपसे आशा है कि आपने, जैसे हम आपका मनोआत्मबल बढ़ाते हैं, आप हमारा भी मनोआत्मबल बढ़ाइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।